तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को डेटा टाइप को पढ़ेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डेटा टाइप दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। तो डेटा डेटा टाइप टेल व्हाट काइंड एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टोर। मतलब डेटा टाइप क्या होता है? एक वैल्यू या वेरिएबल को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट मेनली ग्रुप ऑफ देम इनफो टू कैटेगरी। मतलब दो टाइप में डेटा टाइप को हमने डिवाइड किया है। ठीक है। तो चलते हैं डेटा टाइप को फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इस एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप बिग पिक्चर एंड टू कैटेगरी है। मतलब ये दो टाइप को डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे व्हाट इज अ डाटा टाइप, मतलब डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है। अ डेटा टाइप टेल अस काइंड ऑफ वेरी डेटा इज स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल क्या करता है? स्टोर कराता है। वो नंबर में हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर वन ऑफ द सिंपल वैल्यू। मतलब क्या करता है? एक सिंपल वैल्यू को स्टोर कराता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, वो भी तो वैल्यू का स्टोर कराता है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में लिस्ट या के रूप में ये स्टोर कराता है। ठीक है। तो इस ड्राइंग को हम से समझ सकते हैं डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट का। पहला होता है, दो टाइप में डिवाइड किया जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप को, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को भी दो टाइप में डिवाइड किया। एक होता है न्यूमेरिक टाइप, मतलब नंबर और विजेंट। और तीसरा होता है नॉन नॉन न्यूमेरिक टाइप, मतलब ये होता है स्ट्रिंग के रूप में होता है। जैसे कि ये स्ट्रिंग बुलियन हो गया, नॉल हो गया, ऑन डिफाइन हो गया, और सिंबल हो गया। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ये नहीं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट ये नॉन न्यूमेरिक, इसमें नंबर नहीं होगा, इसलिए नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप होगी। ठीक है। और सेकेंड नंबर पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें होता है ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेटा ऑब्जेक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डीप में थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये लेट वगैरह का के हम इसको प्रिमिटिव नंबर वाला हो गया, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, जिसमें टैक्स रहेगा। बुलियन में रहता है ट्रू और फॉल्स होता है, नॉल में एम्प्टी होता है, ऑन डिफाइन मतलब कि कोई वैल्यू असाइन नहीं होता है, जैसे कि कोई वैल्यू उसमें नहीं दिया होता है, इसलिए वो ऑन डिफाइन होता है। अगर कोई वैल्यू को वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए कुछ न वैल्यू को उसमें डाला जाता है तभी स्टोर होता है, इसमें नहीं डालेंगे तो ऑन डिफाइन होगा। सिंबल का होता है कि यूनिक होता है, आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो डेटा होता है एक, उसके लिए एक मेमोरी होता है। ठीक है। तो ये सब डीप में पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि शॉर्ट में ही बताया गया है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, सारा एज 19, एरर हो गया रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है। और फंक्शन से हम ले सकते हैं, जो भी रिटर्न करना होता है हम रिटर्न कर सकते हैं। डेट न्यू न्यू डेट यानी एक्सप्रेशन से इसको हम काम कर सकते हैं। तो आपका इतना ही डेटा टाइप है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये चलते हैं बीएस कोड पर, कैसे ये हम डेटा टाइप को पढ़ते हैं। और ये जितने भी डेटा टाइप है, हम एक एक इसका क्लास होगा अलग अलग। वो क्लास आधे घंटा या 1 घंटा का लगभग होगा। इसमें पूरे डिटेल में हम सब पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, एरर हुआ, फंक्शन हुआ,
तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। थैंक यू। चलते हैं बीएस कोड पर, इसको डीप में पढ़ते हैं, उसको कोड भी करके देखते हैं बीएस कोड पर कैसे होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का हम डेटा टाइप को इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके बीएस कोड पर देखेंगे। हमने ऐसे ही हमने पीपीटी के माध्यम से समझ चुके हैं, बट अब इसको हम जावास्क्रिप्ट को हम बीएस कोड पर देखेंगे। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं। जावास्क्रिप्ट मेन पार्ट दो टाइप में होता है, जैसे कि दो पार्ट के जावास्क्रिप्ट डिवाइड किया गया डेटा टाइप के रूप में। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत हमें, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहला नंबर स्ट्रिंग हो गया और नंबर हो गया, नंबर और बुलियन हो गया, नॉल हो गया, अनडिफाइन एंड अनडिफाइन भी हो गया और सिंबल हो गया। ये जो है क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। और इसको, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो आमतौर पर में, जिससे कि इसको हम जब हम जावास्क्रिप्ट को, प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिंपल वैल्यू होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिंपल वैल्यू होता है। जैसे हमें इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टेक्स्ट या कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होता है। नंबर, इंटीगर और डेसिमल दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए होता है। बुलियन सिर्फ दो वैल्यू को बुलियन सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करता है, एक होता है ट्रू या फॉल्स, मतलब यह ट्रू होगा, ये कंडीशनल बेस पर ये डेटा टाइप मतलब लागू होता है, जैसे कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अनडिफाइन क्या होता है, अनडिफाइन जब वेरिएबल में डिक्लेयर हो लेकिन उसमें वैल्यू असाइन ना हो तो उसे अनडिफाइन कहेंगे। मतलब कि उसमें जो वेरिएबल है डिक्लेयर कर दिया है लेकिन कोई वैल्यू नहीं, उसमें कोई वैल्यू डाला नहीं गया है, तो उस वैल्यू के असाइन नहीं करेगा तो उसको अनडिफाइन आएगा। और नल क्या होता है, जैसे कि खाली जगह एम्प्टी वगैरह होता है, जो जानबूझकर किया जाता है खाली जगह, उसको एम्प्टी हम कह सकते हैं। सिंबल क्या होता है, सिंबल यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है सिंबल। तो हम एक एक करके हम उसको सारे को हम इसमें हम उसको सारे को हम कोड करेंगे, और आपको ये थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं जा रहा है, इसके लिए थोड़ा मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को देखेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग को हम से एक इसमें कोड करेंगे, उसको रन करेंगे तो उसके उसके समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग वैल्यू कैसे हमें प्रिंट करते हैं। जैसे लेट ले लिया और नेम ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू धर्मवीर, ठीक है। और इसको कंसोल कर देंगे, सिंपल क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर में हम टाइप ऑफ नेम, मतलब पूछेंगे उसको टाइप ऑफ नेम, ठीक है, कि कौन सा टाइप की है, द टाइप ऑफ स्पेस नेम, कौन सा टाइप है, ठीक है। तो ये आपका, तो इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो आपको पहले ही बताया गया है कि नोड मॉम स्पेस APP
डॉट जेस। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ डेटा पूछ दिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, नॉल। एंड इसमें हम डेटा टाइप पूछे हैं नेम, तो नेम ये क्या है, तो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू हो उसको हम इस तरह के हम कंसोल करके उसको चेक करेंगे कि कैरेक्टर वैल्यू है कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग हो गया, तो कोई भी नाम है, नाम जितनी भी नाम होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और जैसे नंबर को हम इसी तरह का हम चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग हो गया, लेट करके कोई कोई वैल्यू को करेक्ट लिख कर उसको कंसोल कर देंगे टाइप ऑफ डेटा क्या है तो बता देगा। इसमें बहुत सारे, अगर इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, तो नंबर वैल्यू है, तो मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ पर नंबर वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, और वो स्टोर होगा उसमें। कंट्रोल एस करेंगे तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और सेम 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 तरह से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें नंबर को चेक करेंगे, नंबर वैल्यू कैसे इसमें स्टोर होता है। तो इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल, ओ यार, कमेंट कर दिए। आते हैं अब नेक्स्ट कोड में, यहाँ से करते हैं, ठीक है। वो तो कमेंट कर दिए, तो कमेंट करने के बाद से कोड रन नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं, नंबर। तो लेट एज ले लेते हैं, एज इक्वल टू 21 ईयर, एंड लेट प्राइज ले लेते हैं, प्राइज है 99.99, सेमीकोलन हो गया। और इसी को हम कंसोल करके देखते हैं कि ये टाइप कौन सा डेटा आ रहा है। तो आपको सिंपल बात है कि ये तो नंबर वैल्यू है, बट इसको हम कैसे डिक्लेयर चेक करेंगे, टाइप ऑफ एज क्या है, तो वो बता देगा कि कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, तो कंट्रोल एस करेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई लिखना जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली कंट्रोल लिख कर कोड कंट्रोल एस करोगे तो ये नंबर वैल्यू यहाँ पे है नीचे, ठीक है। उसी तरह हम अलग अलग वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे और इसको भी कमेंट कर लेंगे, और इसको कमेंट करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। जैसे कि बुलियन का क्या होता है, उसमें ट्रू फॉल्स कंडीशन लगता है, ठीक है। तो उसमें वो कोड करेंगे ट्रू फॉल्स, लेकिन हम इसमें चेक करेंगे कि डेटा टाइप क्या है, इस चेक करेंगे। तो लेट इज स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, कंसोल करके चेक करेंगे कौन सा वैल्यू, कौन सा डेटा टाइप है, कंसोल डॉट लॉग एंड पैरेंथेसिस के अंदर में हमने टाइप ऑफ इज स्टूडेंट, उसको चेक करेंगे, इज स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलियन आ गया, ठीक है। तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि अगर ट्रू फॉल्स वाला आता है तो बुलियन, या फॉल्स में लिखेंगे तो वो डिक्लेयर करेगा बुलियन ही, ठीक है। या फॉल्स लिखेंगे तो डिक्लेयर करेगा बुलियन को, क्योंकि ट्रू फॉल्स उसमें आता है, ठीक है। उसी तरह ऑन डिफाइन को फिर चेक करेंगे कि इसको वो कैसे, कौन सा डेटा टाइप, सारे को करके चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ऑन डिफाइन को चेक करेंगे, तो लेट एक्स सेमीकोलन
कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर में हमने उसको एक्स रख दिया और इसको सेमीकोलन कंसोल डॉट लॉग और एक्स को हम डेटा टाइप पूछेंगे, टाइप ऑफ एक्स। तो ये ऑन डिफाइन आ गया, ठीक है, ये क्या है, ऑन डिफाइन। तो इसका मतलब ये कोई वैल्यू को हम डिक्लेयर नहीं किए हैं कि वैल्यू कौन सा है, तो एक्स, हम एक्स कौन सा, कुछ नहीं मान सकते, इसलिए कोई वैल्यू को हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो इसलिए ऑन डिफाइन आपका इनपुट आउटपुट आया, ठीक है। उसी तरह नॉन वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है, नॉन जो एम्प्टी होता है, नॉल को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम कमेंट करके बाकी सारी चीज को सीख सकते हैं। तो नॉल वैल्यू को जैसे कि यहाँ पर लेट ले लेते हैं, लेट डेटा इक्वल टू नॉल, ठीक है, सेमीकोलन लिखेंगे, कंसोल करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग डेटा, यही ना, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो इसमें क्या ऐसे एरर आ गया है कि जो इसमें नॉल को प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आउटपुट में नल आ गया, इसे लेट डेटा इक्वल टू नल और कंसोल लॉग इज इक्वल टू डेटा, मतलब डेटा को इसमें प्रिंट कराएंगे तो वो हो गया नल, ठीक है। और एक होता है सिंबल, ठीक है, तो सिंबल भी कर सकते हैं, जैसे आईडी वाईडी करके कुछ भी हम इस आईडी करके सिंबल आईडी कुछ करके हम सिंबल की कोड कर सकते हैं। तो इस तरह ये डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे एक ही डेटा टाइप को हम यूज करेंगे तो हमको डिटेल में समझ में आएगा कि हाँ ये डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। उसी तरह और भी डेटा टाइप होता है, जैसे कि हम उसको एक एक टॉपिक को हम चेक करेंगे पढ़ेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत, तो सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत क्या क्या आता है हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसके अंदर जैसे कि ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट 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 हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन, ये सारे ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो इस वीडियो में अंतर्गत हम बस इतने ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल वगैरह सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। तो आपको इतना पता चल गया कि डेटा टाइप क्या होता, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है। तो हम इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आता है स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग नंबर, अनडिफाइंड वैल्यू, नॉल, सिंबल, ये आ जाता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत फंक्शन होता है, एरे आता है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। तो बस आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर को आप स्क्रॉल कीजिए और आपको डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।